फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो अभी देखो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें ज्योग्राफी से और पॉलिटी से, क्योंकि मैंने आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों पढ़ाया हुआ है चैनल पर। तो दोनों के जुड़े हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन पेपर तो कैंसिल हो गया है। लेकिन हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और जो है जैसे कि आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, इससे आपको एक बिलीव भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर मैं जैसे एक क्वेश्चन कराऊंगी, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, तो ये क्वेश्चन का कटिंग जो है इसमें देख लेना आप, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पॉलिटी का है, ठीक है। इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन मैंने इसको नोट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि जो है इसमें से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दे रखी, जैसे कि आप पेपर कटिंग में देखो इसमें ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 3-4 दे रखी है। इसमें से आपसे पूछा गया है कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ या फिर शिक्षा से जुड़ा हुआ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। तो ये है आंसर, इसका बन जाएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में आया हुआ था, ठीक। और ये वाला है, जब मैंने एजुकेशन पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ था तब मैंने आपको इसमें ये बताया था, ठीक। तो देखो अब उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा कि जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, यूपी में है, जहाँ पर वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं। कौन? एक सिंग वाले गैंडे, वन हॉर्न राइनो, ठीक है, वन हॉर्न राइनो। थर्ड क्वेश्चन क्या है पूछा गया है कि मैतुर डैम कौन से रिवर पर है, ठीक है। क्या है? मैतुर डैम। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है। ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने वर्ड मैपिंग कराई थी आपको, ठीक है। या फिर आप चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट है वर्ड की मैपिंग, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो मैपिंग है उसमें मैंने आपको ये कराया हुआ है, ठीक है। कि क्या पूछा गया है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये रेंज जो है पूछा गया है कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है साउथ ईस्ट यूरोप में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। ये भी मैंने आपको वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको ऊपर देखना थंबनेल लगा हुआ है, विश्व के घास के मैदान, ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया साउथ ईस्ट यूरोप यानी कि यूरोप में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन, अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है। अभी मैंने जब अलग अलग कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक देखो आपको पढ़ाया था, मुश्किल से 5 या 6 दिन हुआ है ये पढ़ाया मुझे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक क्या है, हर एक कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक मैंने आपको उसमें बताई थी। तो यहाँ पर साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, एकांकागुआ, ठीक, एकांकागुआ। देखते जाना, देखो हर एक क्वेश्चन का मैंने ये देखो हर एक क्वेश्चन का मैंने पेपर से कट करके लगाया हुआ, तो आप देख सकते हो कि आप जो मैं आपको बता रही हूँ या फिर पढ़ा रही हूँ, कोई भी एक चीज बाहर से नहीं है, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेपर में, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे अदर एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर फंस रहा है, ये आप ध्यान रखो। अब देखो उसके बाद पूछा गया है कि स्टेट बर्ड क्या है यूपी की। अभी देखो जब यूपी पीटी का पेपर हुआ था उसके पहले मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी, वीडियो आपको पढ़ाया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूपी से जुड़े हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो उसमें मैंने स्टेट बर्ड भी आपको बताई थी, जिसमें क्या है, सारस, ठीक है। तो ये सारस है यूपी की स्टेट बर्ड क्या है, सारस। अब उसके बाद क्या है, अब देखो पूछा गया है इसमें ऑक्सीजन की थिकनेस को मेजर करने के लिए किस चीज का यूज या फिर किस यूनिट का यूज किया जाता है। जो ऑक्सीजन नहीं सॉरी ओजोन की जो थिकनेस होती है, यानी कि जो उसकी लेयर होती है, उसको हम नापने के लिए किस यूनिट का यूज करते हैं, तो इसको हम करते हैं डेप्सन यूनिट, ठीक है। क्या करते हैं, डेप्सन यूनिट का यूज, ओके, डेप्सन यूनिट। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है इसमें मैंग्रोव के फॉरेस्ट है, मैंग्रोव जो है होता है फॉरेस्ट, वो कहाँ पर पाया जाता है। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ था जब मैंने गंगा रिवर बताया था, जहाँ पर सुंदरवन डेल्टा बनता है, तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था। तो यहाँ मैंग्रोव कहाँ बनते हैं, सुंदरवन डेल्टा के पास, सुंदरवन डेल्टा में, ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ, अब ये पूछा गया है आपसे
कि यूपी के किस जिले में गंगा रिवर जो जब यूपी में एंट्री मारती है गंगा नदी तो कौन से जिले में एंट्री मारती है। तो इसमें आप ऑप्शन देखो कौन कौन से हैं। इसमें मेरठ भी है, तो मेरठ तो ऐसा मुझे नहीं लगता, मेरठ तो बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा बिजनौर। क्या होगा? बिजनौर से यूपी में एंट्री मारती है कौन? गंगा रिवर। ठीक है। अब उसके बाद पूछा गया है कि इंडिया की हाईएस्ट पीक। ठीक, देखो मैंने आपको हाईएस्ट पीक जब पढ़ाया हुआ था तो मैंने आपको बताया था दो तरीके का होगा। ये तो हो गया कि अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी में हो या फिर डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हो। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो मैंने आपको उसमें बताया था कि जैसे अगर पूछा जाता है कि विवादित क्षेत्र में स्थित हाईएस्ट पीक कौन सी है भारत की, तब उसमें आप दूसरा मार्क करोगे। लेकिन अगर कहेगा अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी तो उसके हिसाब से क्या होगा? माउंट एवरेस्ट, सॉरी कंचनजंगा होगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपको आंसर करना होता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में K2 ही ऑप्शन दिया हुआ था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी? कौन सा नंबर? 11 नंबर। हाईएस्ट पीक क्या है? K2। क्या है? K2, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, किसको? K2 पर्वत को। अब उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, बस हाँ इतने क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पेपर में पूछे गए थे। तो इतने क्वेश्चन जो है ये जो है आप देखो यहाँ पर सिर्फ जो है इसमें से देखो कितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए थे या फिर इससे जुड़ा जब भी मैंने आपको पढ़ाया है तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में फंसे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन भी फंसा है, ठीक है, जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था। दूसरा भी फंसा है, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, आठवां भी, उसके बाद है नौवां, 10वां। सिर्फ जो है एक ये बिजनौर वाला मैंने आपको पॉइंट नहीं बताया था, तो ये वाला क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो जो आया भी है मैंने वो भी आपको बताया ज्योग्राफी से जुड़ा, और जो नहीं आया भी वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैंने इस चैनल पर नहीं बताया था। बाकी जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हो पेपर कटिंग साथ में है, देखते जाना। साथ में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं, सभी मैंने आपको हर एक पॉइंट पढ़ाया होगा। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो गए या फिर आपका एग्जाम होगा तो आप एग्जाम पे जो PDF है उसको भी देख सकते हो कि वहां पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हम नहीं पढ़ते हैं। हर जो भी क्वेश्चन होता है साथ में हर चीज पढ़ा करो, क्योंकि वो ये नहीं हम इसकी तैयारी करें तो हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आप इस टाइम पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है। तो चलिए अब जो है अगले लेक्चर में भी हम ऐसे कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे। और चलिए अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।